स्वागत है आपका IQ यात्री YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं और जिस प्रकार से विकास कर रहे हैं उसका श्रेय हमारे वैज्ञानिकों को भी जाता है। भारत, जिसे दूसरे देश सपेरों का देश समझते थे, वास्तव में उन्हें भारत का अतीत नहीं पता था। भारत में ऐसी बहुत सी खोजें हुई हैं जिन्हें अतीत के पन्ने में दबा दिया गया था या विदेशियों द्वारा चुरा लिया गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनकी खोज का श्रेय मॉडर्न साइंस में जे थॉमसन, रदरफोर्ड जैसे महान वैज्ञानिकों को दिया जाता है। असल में उनसे भी हजारों वर्ष पूर्व ये खोज भारत में ऋषि कणाद द्वारा की जा चुकी थी, जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलता है। ऋषि कणाद का जन्म 600 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच भारत के गुजरात राज्य में हुआ। इनके बचपन का नाम कश्यप था। बचपन में उन्हें आसमान में तारे गिनने का शौक था, जो सुनकर ही काफी मुश्किल सा लगता है, लेकिन उनकी अंतरिक्ष विज्ञान में उनकी रुचि के कारण उन्हें ये सब अच्छा लगता था। आचार्य कणाद ने हजारों वर्ष पहले ही बता दिया था कि अणुओं का विनाश संभव नहीं है। इस ज्ञान को फैलाने के लिए उन्होंने वैशेषिका विद्यालय की स्थापना की। मॉडर्न वर्ल्ड में डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक थ्योरी का श्रेय जॉन डाल्टन को दिया जाता है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उनसे भी 2600 वर्ष पहले ये थ्योरी आचार्य कणाद ने बता दी थी, जिसका प्रूफ प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलता है। दोस्तों, आप सभी परमाणु बम के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसको आधुनिक विश्व में सबसे विनाशकारी हथियार माना जाता है, जिसका आविष्कार जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की लीडरशिप में सन 1939 से 1945 के बीच किया गया। लेकिन उनसे भी हजारों वर्ष पहले ये खोज भारत में ऋषि कणाद द्वारा की जा चुकी थी, जिसका उल्लेख ग्रंथों में देखने को मिलता है और नासा के वैज्ञानिकों ने खुद ये बात मानी है। लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। न्यूटन से भी पहले गति के 3 नियम आचार्य कणाद ने बता दिए थे, जो इस प्रकार थे। वेगः निर्मित विशेषात् कर्मणो जायते। वेगः निमित्तापेक्षात् कर्मणो जायते नियत दिक् क्रिया प्रबंध हेतु। वेगः संयोग विशेष विरोधी, जिसका मतलब है किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल उस पर गति उत्पन्न करता है। इसी बाहरी बल के कारण इसकी दिशा भी निर्धारित होती है। प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा उसके विरुद्ध दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इतिहास के पन्नों के अनुसार भारत का विज्ञान और धर्म अरब के रास्ते यूनान पहुंचा और इसी ज्ञान का उपयोग कर आधुनिक विज्ञान को विकसित किया गया, लेकिन उसका श्रेय पूर्ववर्ती वैज्ञानिकों को नहीं दिया गया, जो काफी शर्म की बात है। ऋषि कणाद के अनुसार द्रव्य के 2 रूप होते हैं, आणविक और महत। सबसे सूक्ष्म रूप को आणविक कहा गया है और महत विशाल ब्रह्मांड है। ऋषि कणाद ने अपने सिद्धांत में बताया था कि किसी भी पदार्थ को छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है, लेकिन अंत में एक सीमा के बाद उसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन कणों को उन्होंने अणुओं का नाम दिया। ऋषि कणाद के अनुसार वेदों में ब्रह्मांड का सारा ज्ञान छुपा है और उनके अध्ययन से परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऋषि कणाद को भारत के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक माना जाता था। आज भारत काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं ऋषि कणाद जैसे महान विद्वानों का भी योगदान रहा है, पर अफसोस बहुत ही कम लोग ही उनके बारे में जानते हैं। सो गाइस, होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और फर्दर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।